हम सभी भगवान हनुमान के नाम और उनकी अपार भक्ति से भली भांति परिचित हैं। लेकिन आज हम जिन बातों पर चर्चा करने वाले हैं वो कोई आम कहानियां नहीं हैं। कुछ ऐसे गहरे रहस्य और विरोधाभास हैं जो बड़े बड़े विद्वानों का भी सिर चकरा देते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार उनका जीवन सिर्फ एक दूत या योद्धा का नहीं था। इसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचिए जरा, पूरी दुनिया में जिन्हें बाल ब्रह्मचारी कहकर पूजा जाता है, ग्रंथों में उनके विवाह और एक बेटे का भी जिक्र मिलता है। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे इस रहस्य पर से भी पर्दा उठेगा। इस विरोधाभास को सुलझाने से पहले आइए उनके जन्म से जुड़े एक बड़े चमत्कार को देखते हैं। आदिशक्ति का नाम तो सुना होगा आपने। जब भगवान शिव ने राम जी की सेवा के लिए धरती पर आने का फैसला किया तो देवी पार्वती भला उनसे अलग कैसे रह सकती थीं? उन्होंने खुद को हनुमान जी की पूंछ के रूप में प्रकट किया। जी हां, यही वजह थी कि लंका में रावण की भयंकर आग उस पूंछ का एक बाल भी बांका नहीं कर पाई, क्योंकि आदिशक्ति को कोई आग जला ही नहीं सकती। 11वें रुद्रावतार का जन्म कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सटीक ईश्वरीय योजना थी, एकदम परफेक्ट टाइमिंग वाली। पहले शिवजी का संकल्प हुआ, फिर अप्सरा पुंजिका स्थला को एक श्राप मिला जिसकी वजह से वो माता अंजना बनी। उधर राजा दशरथ के यज्ञ से एक चील ने दिव्य खीर चुराई और ठीक उसी सेकंड पवन देव ने उस खीर को हवा में उड़ाकर माता अंजना के हाथों में पहुंचा दिया। सब कुछ एक मास्टर प्लान के तहत जुड़ता चला गया। और फिर जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो शुरुआत से ही यह स्पष्ट हो गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। जन्म के कुछ समय बाद ही बालक की एनर्जी बस देखते ही बनती थी। एक दिन उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने उगते हुए सूरज को देखा और उसे एक मीठा लाल फल समझ लिया। बस अंतरिक्ष की ओर एक विशाल छलांग लगा दी। अब संयोग देखिए, उस दिन अमावस्या थी और राहु वहां पहले से मौजूद था। राहु घबरा गया। उसने तुरंत देवराज इंद्र से शिकायत की। हड़बड़ी में इंद्र ने अपने वज्र से बालक की ठुड्डी पर, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, जोरदार प्रहार कर दिया और बालक वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस एक प्रहार का परिणाम पूरे ब्रह्मांड को भुगतना पड़ा। अपने बेटे को यूं मूर्छित देखकर पवनदेव इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा ही रोक दी। सोचिए, सब जगह त्राही त्राही मच गई। तब सारे देवताओं को भागकर आना पड़ा। उन्होंने बालक को पुनर्जीवित किया और उसे ऐसे ऐसे वरदान दिए जो किसी के पास नहीं थे। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, वरुण, यम, सबने उन्हें अस्त्र, शस्त्र, जल, यमदंड और यहां तक कि उसी वज्र से भी पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। और हां, ठुड्डी पर उस चोट की वजह से ही उनका नाम हनुमान पड़ा। लेकिन इतनी असीमित ताकत मिलने के बाद क्या होता है? बालक स्वभाव से थोड़ा शरारती हो गया। अब अनजाने में ही सही, उनकी ताकत की वजह से तपस्वी ऋषियों को काफी परेशानी होने लगी। तो आखिरकार ऋषियों को उन्हें एक श्राप देना पड़ा कि वो अपनी इस असीम शक्ति को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद ना दिलाए। ये श्राप सुनने में भले ही सख्त लगे, पर असल में इसने उनके भीतर एक गहरी विनम्रता पैदा की, जिसने आगे चलकर उनका पूरा भविष्य संवारा। खैर, अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका आपको शायद शुरू से इंतजार है, उनके विवाह और पुत्र का रहस्य। तो असल में दिक्कत शुरू कहां से हुई? हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा ली और 8 विद्याओं में तो वो माहिर हो गए, लेकिन 9वीं विद्या थी कामशास्त्र। और यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त थी। इस विद्या को सीखने के लिए विद्यार्थी का शादीशुदा होना जरूरी था। अब एक ऐसा शिष्य जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य की कसम खाई हो, वो अपनी शिक्षा पूरी कैसे करे? ये एक बहुत बड़ी अड़चन थी। तो इसका समाधान क्या निकला? सूर्यदेव ने अपनी तपस्या से सुवर्चला नाम की कन्या प्रकट की और अनंग, कुसुमा तथा सत्यवती से भी उनके विवाह का जिक्र मिलता है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विवाह सिर्फ एक औपचारिक व्यवस्था थे, महज ज्ञान प्राप्ति और धर्म के नियमों को पूरा करने के लिए। उनका आजीवन आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटा। इनमें कोई सांसारिक मोह या शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि उनकी सभी पत्नियों ने खुद को आध्यात्मिक सेवा में ही समर्पित कर दिया। तो वो जो विरोधाभास था ना, वो यहीं सुलझ जाता है। और उनके बेटे मकर ध्वज के जन्म की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। जब लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी। उस बूंद को एक मछली ने निगल लिया और उसी पसीने के दिव्य तेज से मकर ध्वज का जन्म हुआ। मतलब ये जन्म पूरी तरह से दिव्य था। इसका किसी भी तरह के शारीरिक संबंध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अब तक हमने उनकी शक्ति, ज्ञान और बुद्धिमानी की बात की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान जिस एक चीज से है
वो है उनकी असीम भक्ति। और इस भक्ति में कितनी शक्ति थी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनका पंचमुखी स्वरूप। एक बार मायावी अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया। उसे मारने की सिर्फ एक ही शर्त थी, 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक ही पल में बुझाना। तब हनुमान जी ने ये विकराल पंचमुखी रूप लिया। हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। हर मुख एक अलग शक्ति का प्रतीक है। एक ही झटके में 5 दिए बुझाकर उन्होंने अपने प्रभु की जान बचा ली। पर इन बड़ी बड़ी घटनाओं से अलग उनकी भक्ति बहुत ही मासूम भी थी। एक दिन उन्होंने माता सीता को अपने मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाते देखा। जब कारण पूछा तो माता ने कहा कि इससे प्रभु राम की उम्र लंबी होगी। अब हनुमान जी का लॉजिक देखिए। उन्होंने सोचा, अगर चुटकी भर सिंदूर से आयु बढ़ती है तो मैं पूरे शरीर पर लगा लेता हूं, प्रभु को तो अनंत आयु मिल जाएगी। और उसी प्यार में उन्होंने अपना पूरा शरीर नारंगी सिंदूर से रंग लिया। लेकिन उनके समर्पण की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल राज्याभिषेक के बाद देखने को मिली। माता सीता ने उन्हें मोतियों की एक बेशकीमती माला भेंट की, लेकिन हनुमान जी ने उन मोतियों को ये कहते हुए तोड़ दिया कि जिस चीज में राम नहीं उसका मेरे लिए कोई मोल नहीं। जब दरबारियों ने उनका मजाक उड़ाया तो उन्होंने बिना 1 सेकंड सोचे अपनी छाती चीर कर दिखा दी, और वहां उनके हृदय में साक्षात श्री राम और माता सीता विराजमान थे। आपको एक और बहुत ही भावुक बात बताऊं, जब भगवान राम ने उनकी इस भक्ति से खुश होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो पता है उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मोक्ष तक को ठुकरा दिया। जी हां, मोक्ष, जो हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। उन्होंने कहा, जब तक इस धरती पर आपका नाम लिया जाए मुझे यहीं रहने दीजिए। मुझे कोई राज्य, कोई स्वर्ग, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए। और उनकी इसी निस्वार्थ इच्छा के कारण भगवान राम के आशीर्वाद से वो इस धरती के 7 चिरंजीवियों यानी अमर प्राणियों में शामिल हो गए। मतलब जब तक ये सृष्टि है और राम का नाम है, वो यहीं इसी धरती पर निवास करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? क्या वो सच में आज इस कलयुग में भी हमारे बीच मौजूद हैं? बिल्कुल, ऐसी गहरी मान्यता है कि आज भी जहां कहीं राम कथा होती है वहां हनुमान जी के लिए एक आसन हमेशा खाली रखा जाता है और वो वहां अदृश्य रूप में मौजूद रहते हैं। वो इस कलयुग के अंत में कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं और तब तक उनका काम हम इंसानों को डर, चिंताओं और नकारात्मक शक्तियों से बचाना है। स्रोत सामग्री में उनकी इस प्रोटेक्टिव एनर्जी से जुड़ने के कुछ बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट तरीके बताए गए हैं। उनकी सुरक्षा का आह्वान करने के लिए ये 3 सरल चरण हैं। सबसे पहले, खासकर मंगलवार और शनिवार को साफ सफाई रखें और प्रार्थना करें। दूसरा, हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसे एक अदृश्य ढाल की तरह महसूस करें। और अंत में राम नाम का जाप और ये बेहद शक्तिशाली मंत्र ओम हंग हनुमते नमः, इसे जीवन की सभी रुकावटों को दूर करने में सक्षम माना गया है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। चिंता, तनाव और अंधकार से भरी इस आधुनिक दुनिया में आखिर हमारा सबसे बड़ा रक्षक कौन है? जवाब शायद आपको मिल गया होगा। वो जिसके अंदर अपार शक्ति तो है, लेकिन जो पूरी तरह असीमित भक्ति से बंधा है। जरा सोचिए, इतनी अथाह शक्ति और इतना अटूट समर्पण, क्या ये हमें जीवन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर नहीं करता? इस पूरी जानकारी पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।